मेरा नाम बनियामीन है और मेरा ताल्लुक बाजोड़ से है। अगर आप भी बाजोड़ आना चाहते हैं और मोहम्मद एजेंसी की तरफ से सफ़र कर रहे हैं तो सबसे पहले जो बाजार आपको खुशामदीद कहेगा वो है नवागई बाजार। यही जगह बाजोड़ का पहला दरवाज़ा है जहां से सकाफत, मेहमान नवाजी और पुश्तो रंग शुरू होते हैं। खुशामदीद नवागई बाजोड़ की शान। ये है नवागई बाजार की वो अजीम और शान मस्जिद जिसे लोग मोहब्बत से मरकजी जामे मस्जिद कहते हैं। ये मस्जिद ना सिर्फ इबादत का मकाम है बल्कि पूरे बाजार का रूहानी मरकज भी है। रोजाना यहाँ सैकड़ों दुकानदार, खरीदार और मकामी लोग जमा होकर नमाज़े बाजमात अदा करते हैं। नमाज़े जुमा के दिन यहाँ खास तौर पर बहुत बड़ा इज्तिमा होता है जिसमें बाजार के कोने कोने से लोग शरीक होते हैं। ये मस्जिद ना सिर्फ अपनी सादगी और खूबसूरती के लिए मशहूर है बल्कि यहाँ का माहौल भी पुरामन और रूहानी सुकून से भरपूर होता है। अगर आप कभी नवागई बाजार आएं तो इस मस्जिद में जरूर आएं क्योंकि यहाँ की अजान, दुआ और सुकून दिल को छू लेने वाले होते हैं। यह है नवागई बाजोड़ का एक खूबसूरत इलाका जहां न सिर्फ बाजार मशहूर है बल्कि मार्बल की सनत भी अपनी एक खास पहचान रखती है। नवागई का मार्बल न सिर्फ पाकिस्तान भर में बल्कि बाज़ औक़ात बैरून मुल्क भी सप्लाई किया जाता है। यहाँ के पहाड़ों से निकलने वाला मयारी सफ़ेद और खाकी मार्बल अपनी मजबूती, चमक और कुदरती खूबसूरती की वजह से मशहूर है। रोजाना यहाँ से दर्जनों टन मार्बल कटाई और सफाई के बाद कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत कई बड़े शहरों को भेजा जाता है। मार्बल से वाबस्ता ये कारखाने न सिर्फ मकामी रोजगार का जरिया है बल्कि बाजोड़ की मईशत में भी अहम किरदार अदा करते हैं। ये मजदूर, कारीगर और ट्रक ड्राइवर सब मिलकर इस सनत को जिंदा रखते हैं। नवागई का मार्बल सिर्फ एक पत्थर नहीं, ये मजदूरों की मेहनत, जमीन की दौलत और बाजोड़ की शान है। नवागई बाजार से सिर्फ 30 मिनट के फासले पर वाक़े है खूबसूरत गांव जिसे लोग मोहब्बत से फाटक सादिकाबाद कहते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सपूत की जिसने इसी मिट्टी में जन्म लिया और फिर अपनी जान कुर्बान करके इस धरती का सर फख्र से बुलंद किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेहान ज़ेब शहीद की, एक नौजवान जिसकी आंखों में वतन का ख्वाब था, जिसके दिल में कौम की खिदमत का जज्बा था और जिसने अपनी जान देकर शहादत का आला रुतबा पाया। रेहान ज़ेब आज हम में नहीं मगर उसकी कुर्बानी, हौसला और गैरत हमारे दिलों में जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी। फाटक सादिकाबाद में वाक़े बाजोड़ का तबलीगी मरकज़ जहां दीन की तालीम और तबलीग का काम बड़े जज्बे से जारी है। ये मरकज़ लोगों को ईमान की राहों पर चलने की दावत देता है और इलाके में रूहानी तरक्की का अहम मरकज़ है। यहाँ लोग अल्लाह की मोहब्बत सीखते हैं और अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। फाटक सादिकाबाद से सिर्फ 10 मिनट की मसाफत पर वाक़े है बाजोड़ स्टेडियम। ये नौजवानों का मरकज़, खेलों का मैदान और जोश व जज्बे की पहचान है। यहाँ रोज़ाना क्रिकेट, फुटबॉल और दीगर खेलों के मुकाबले होते हैं जो बाजोड़ के नौजवानों को मुसब्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करते हैं। बाजोड़ का बाजार, जो इलाके का सबसे बड़ा बाजार है, यहाँ हर किस्म की अशिया आसानी से दस्तयाब है। ये बाजार लोगों की रोज़मर्रा ज़रूरियात का मरकज़ है। रग्गानो डैम, जिसे मकामी लोग पार्क भी कहते हैं, बाजोड़ बाजार से तकरीबन 10 से 15 मिनट की दूरी पर वाक़े एक खूबसूरत और कुदरती जगह है। ये डैम इलाके की अहम आबपाशी का जरिया भी है और मकामी लोगों के लिए पानी की फराहमी का अहम मरकज़ है। इस डैम का मंजर इंतहाई दिलकश है, जहां आप नीले पानी की रोशनी और इर्द गिर्द के सरसब्ज पहाड़ों को देखकर दिल को सुकून मिलता है। खास तौर पर मौसम बहार और गर्मियों के दिनों में ये जगह सयाहों और मकामी खानदानों के लिए तफरीह और आराम का बेहतरीन मरकज बन जाती है। लोग यहाँ पिकनिक मनाने, मछली पकड़ने और कुदरती मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने आते हैं। अलावा अज़े डैम के इर्द गिर्द की खूबसूरत फजा और ठंडी हवा लोगों को शहर की मसरूफियात से दूर ले जाती है। रग्गानो डैम के करीब कई छोटे छोटे रास्ते भी हैं जो कुदरती जंगलों और पहाड़ी इलाकों से गुजरते हैं, जहां ट्रैकिंग के शौकीन हजरात आकर अपनी मेहनत और हिम्मत आजमा सकते हैं। ये डैम न सिर्फ कुदरती खूबसूरती का बायस है, कैमोर पहाड़ बाजोड़ का सबसे बड़ा और मशहूर पहाड़ है जो अपनी मनफरद खसूसियत यानी 7 मुख्तलिफ अतराफ से पहचाना जाता है। ये कुदरती शाहकार आरंग और बरंग के इलाके में वाक़े है जो बाजोड़ बाजार से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर है।
یہ پہاڑ اپنی بلند چوٹیوں اور خوبصورت قدرتی مناظر کی وجہ سے سیاحوں اور مہم جوئی کے شوقین لوگوں کے لیے کشش کا مرکز ہے۔ کائمور پہاڑ کے گرد و نواح میں سرسبز جنگلات، چٹانیں اور پرندوں کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں جو اس جگہ کو مزید دلکش بناتے ہیں۔ لوگ یہاں ٹریکنگ اور پہاڑی چڑھائی کے لیے آتے ہیں تاکہ قدرتی حسن سے لطف اندوز ہوں اور اپنی جسمانی طاقت کو آزمائیں۔ کائمور کی فضا بہت صاف اور ٹھنڈی ہوتی ہے جو تھکاوٹ دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ یہ پہاڑ نہ صرف قدرتی خوبصورتی کا مظہر ہے بلکہ یہاں کی ثقافت اور مقامی روایات بھی اپنی اہمیت رکھتی ہے۔ باجوڑ کی تاریخ کا حصہ ہے۔ گبری چینا ایک خوبصورت قدرتی جگہ ہے جہاں دور دور سے لوگ آ کر قدرت کے حسین مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ جگہ اپنی سرسبز وادیوں، ٹھنڈی ہوا اور پرسکون ماحول کی وجہ سے مشہور ہے۔ گبری چینا کی قدرتی خوبصورتی دل کو سکون دیتی ہے اور یہاں کے پہاڑی نظارے ہر سیاح کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یہ جگہ خاص طور پر موسم بہار اور گرمیوں میں زیادہ رونق ہوتی ہے جب پھول کھل جاتے ہیں اور ہر طرف ہریالی چھا جاتی ہے۔ لوگ یہاں آ کر قدرت کے قریب ہوتے ہیں، اپنی روزمرہ کی مصروفیات سے دور سکون کا لمحات گزارتے ہیں اور فطرت کی خوبصورتی کا خوب لطف اٹھاتے ہیں۔ گبری چینا باجوڑ کی ان انمول جگہوں میں سے ایک ہے جو قدرتی حسن کا خزانہ سمجھی جاتی ہے اور ہر آنے والے کے دل میں ایک خاص جگہ بنا لیتی ہے۔ باجوڑ قدرتی حسن سے بھرپور ایک خوبصورت علاقہ ہے جہاں ہر طرف دل کو بہلانے والے مناظر بکھرے ہوئے ہیں۔ یہاں کے پہاڑ اپنی بلند چوٹیوں اور سرسبز گھاٹیاں ہر دیکھنے والے کو محظوظ کرتی ہیں۔ باجوڑ کی وادیاں نہایت پرسکون اور ٹھنڈی ہوا سے بھرپور ہے جہاں صبح کے وقت دھوپ کی نرم کرنے اور شام کے وقت ٹھنڈی ہوا آپ کو فطرت کے قریب لے جاتی ہیں۔ یہاں کے پہاڑوں اور وادیوں میں چلنا انسان کے دل کو سکون اور توانائی بخشتا ہے۔ یہاں کے پہاڑ نہ صرف قدرتی خوبصورتی کا مظہر ہے بلکہ یہاں کے لوگ بھی اپنی مہمان نوازی اور محبت سے مشہور ہیں۔ باجوڑ کی ہر وادی میں چھپے ہوئے قدرتی جواہرات اور سرسبز مناظر قدرت کے حسین تحفے ہیں جو ہر سال سینکڑوں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ باجوڑ کی خوبصورتی، پہاڑوں کی شان اور وادیوں کی شانتی اسے قدرت کے خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک بناتی ہے۔ باجوڑ میں زراعت کا ایک اہم شعبہ چاول کی کاشتکاری ہے۔ یہاں کی زمین اور موسمی حالات چاول کی پیداوار کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ خاص طور پر موسم گرما میں کسانوں کی محنت رنگ لاتی ہے اور کھیتوں میں سرسبز چاول کی فصل لہرانے لگتی ہے۔ باجوڑ کے کسان اپنی محنت اور مہارت سے چاول کی بہترین فصل اگاتے ہیں جو نہ صرف مقامی بازار بلکہ دوسرے علاقوں میں بھی پسند کی جاتی ہے۔ چاول کی کاشت نہ صرف یہاں کے لوگوں کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے بلکہ یہ باجوڑ کی معیشت میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کسان دن رات محنت کرتے ہیں، کھیتوں میں پانی کا بندوبست کرتے ہیں اور فصل کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں تاکہ بہترین معیار کا چاول حاصل ہو سکے۔ باجوڑ کی زمین زرخیز ہے اور یہاں کے کسان اپنی روایت اور جدید طریقوں کو ملا کر زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چاول دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر آپ اور بھی ایسے ویڈیوز دیکھنا چاہتی ہے تو بن بن یمین 1222 کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ اگلا ویڈیو کہاں کا بنانا ہے۔